नाजायज़ सौदा। सुबह के 7 बजे थे पर उठने का मन नहीं कर रहा था। ज्यों ही सागर ने करवट बदली तभी पत्नी गीता बोल उठी, उठ जाइए, कब तक ऐसे लेटे रहेंगे। यह सुनकर गुड मॉर्निंग कहता हुआ सागर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोला, यार गीता, अब तो अच्छी तरह सो लेने दो, कहीं जाना थोड़े ही ना है, ऑफिस बंद है, घर में भी बंद हैं, तुम घर से बाहर निकलने दे नहीं रही हो, बताओ क्या करूं मैं। करोगे क्या, पहले फ्रेश हो जाओ, चाय पी लो, उसके बाद थोड़ा साफ सफाई कर दो, कुछ नहीं है तो छत पर ही टहल लो। गीता ने अपनी बात रखी और सलाह देते हुए कहा कि सुबह समय पर उठने से पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है। सागर बोला, एनर्जी तो तुम ही हो, मुझे बख्शो, साफ सफाई तो हो रखी है, फिर क्या ज़बरदस्ती साफ सफाई करूं। इस पर गीता बोली, अच्छा आया कोरोना, इसने तो घर में ही कोहराम मचा रखा है। क्या कोहराम, पति झल्लाहट भरी आवाज में बोला। सुबह सुबह झल्लाने की जरूरत नहीं है, गीता भी अपने तेवर दिखाते हुए बोली तो सागर नरम पड़ गया। जैसे ही सागर फ्रेश होकर आया, गीता से गर्मा गर्म चाय की मांग कर डाली। इस पर गीता बोली, जितना यह घर मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज चाय तुम बनाओ और मैं भी तुम्हारे साथ छुट्टियों का मजा लूं। यह सुनकर सागर के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। वह नरमी से बोला, यदि ऐसी बात है तो आज तो बना देता हूँ, पर हर रोज नहीं, हर रोज की कह कौन रहा है। गीता भी नहले पर दहला मारते हुए बोली। सागर किचन में चाय बनाने चला गया, पर न चीनी का पता था और न चाय की पत्ती का। जब पानी उबल गया तो किचन से ही आवाज़ लगाई, गीता, ओ गीता, चाय की पत्ती कहाँ है। अब तो गीता को भी बिस्तर से उठकर किचन तक आना पड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोली, रहने दो आप, मैं बनाती हूँ। चाय की महक से सागर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। घर में टेलीविज़न खोलकर देखा तो वहाँ भी कोरोना को लेकर ही खबरें आ रही थी। ऐसी खबरें सुन सागर गुमसुम सा रहने लगा था। वहीं शराब की तलब भी उसे बेचैन कर रही थी। अनजान बनते हुए गीता बार बार हाल पूछती, पर वह टाल देता, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उसे पीने को शराब नहीं मिल रही थी और न ही वे दोस्त मिल पा रहे थे जो शराब पीने के तलबगार थे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शराब न पीने से सागर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। डोरबेल बजी। सागर ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने उसका पड़ोसी राकेश खड़ा था। कमरे में आते ही राकेश ने सागर की चाल ढाल देखकर पूछ लिया तो पता चला कि शराब न मिलने से तबीयत खराब हो रही है। गीता राकेश के लिए चाय बनाकर लाई। तभी उसकी नज़र सागर की खूबसूरत पत्नी गीता पर पड़ी। वह मन ही मन उसको पाने के ख्वाब देखने लगा। राकेश और सागर ने चाय ली। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद राकेश वहाँ से चला गया। अगले दिन राकेश ने सागर को फ़ोन किया और पूछ बैठा, आज शाम क्या कर रहा है, क्या आज छत पर आ सकता है, कुछ प्रोग्राम करते हैं। सागर बोला, चल ठीक है, पर किसी को बताना नहीं। राकेश भी मजाक करते हुए बोला, भाभी को भी नहीं। नहीं नहीं, उसे भी नहीं, सागर ने जवाब दिया। चल ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। इतना कहने के बाद राकेश ने फ़ोन काट दिया। शाम को राकेश किसी ज़रूरी काम में फंस गया और छत पर नहीं पहुंचा, न ही सागर को खबर दी। शाम को सागर छत पर आ गया। काफ़ी देर राकेश का इंतज़ार भी किया, पर वह नहीं आया तो उसने कई बार राकेश को फ़ोन लगाए, पर उसने उठाया ही नहीं। मन मार कर वह नीचे उतर आया। रात में सागर की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बार बार राकेश से बात करने की कह रहा था। गीता ने रात में ही राकेश को फ़ोन किया। फ़ोन सुनकर राकेश तभी शराब लेकर वहां पहुंच गया। राकेश को आया देख सागर खुश हो गया। 2 घूंट गले के नीचे उतरते ही सागर की बेचैनी कम हो गई, पर राकेश के ज़्यादा जोर देने पर सागर ने उस रात जमकर शराब पी। कुछ देर बाद सागर बेहोश हो गया। जब सागर को होश न रहा तब मौका देखकर राकेश गीता के पास आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मनमानी करके छोड़ा। फिर
चुपचाप मुंह अंधेरे अपने घर चला गया। अब जब भी सागर को शराब पीने की तलब लगती, राकेश को फ़ोन कर देता। राकेश शराब लेकर आ जाता और दोनों ही मिलकर पीते। सागर तो पीकर नशे में धुत हो जाता, वहीं राकेश लिमिट में ही पीता और गीता से अपनी जिस्मानी भूख शांत करता था। पर एक दिन तो हद हो गई। गीता और सागर के बीच ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह राकेश ही था, क्योंकि वह हर दूसरे तीसरे दिन घर पर आ धमकता था और गीता पर संबंध बनाने के लिए जोर डालता। इससे गीता थक चुकी थी। राकेश का शराब लेकर इस तरह आना गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गीता नहीं चाहती थी कि राकेश घर आए, पर सागर चाहता था। इस बात को लेकर गीता और सागर में जमकर झगड़ा भी हुआ। गीता अब राकेश के सामने भी झगड़ने लगी थी। एक दिन राकेश शराब लाया। नशे में धुत होने के बाद राकेश ने शराब को गीता और अपने संबंध के बारे में बता दिया। यह सुनकर सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी वह गीता की ओर देखता तो कभी राकेश की ओर। सागर भी चुपचाप राकेश की बातें सुन रहा था, पर कुछ बोल नहीं पाया। राकेश के सामने ही सागर ने गीता की जमकर पिटाई की। मौका देख राकेश ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। उसके जाते ही गीता और सागर में फिर जमकर झगड़ा हुआ। सागर ने गीता को चरित्रहीन कहा तो यह सुनते ही गीता गुस्सा गई और चिल्ला कर बोली, चरित्रहीन नहीं हूँ मैं, चरित्रहीन तो तुम हो जो लॉकडाउन में भी गलत तरीके से शराब मंगवा कर पी रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे द्वारा किए गए नाजायज़ सौदे की नाजायज़ कीमत अदा कर रही हूँ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें।